ठीक ठीक आ गया। तो ब्राह्मण बुजुर्ग थे, उनके दिमाग में आया, उनके साथ एक घर पे एक व्यक्ति रहता था। उनको सोच बनी कि हम ऐसा है कि तीर्थ यात्रा पर चले जाए, तीर्थ कर लें, और उस बच्चे के साथ वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बहुत जगहों में वो घूम ढूंढ करके पहुंचे वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे तो वहाँ ठाकुर की मूर्ति बनी थी, वहाँ प्रणाम किया और उन्होंने प्रण किया कि यार ये बच्चा जो मेरे साथ घुमा रहा है, मुझको इतनी दुनिया भर का तीर्थ करा रहा है, तो क्यों न मैं अपनी बेटी का विवाह इसी बच्चे से कर दूं। वो सोच लिए और ठाकुर जी के सामने जो है ये मान लिए कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी बच्चे के साथ करूंगा। अब घूम घाम के चारों तरफ से लौट करके आए और वो जब अपने परिवार में ये बात रखी कि मैंने ठाकुर साहब के सामने जो है मान लिया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी लड़के के साथ करूंगा। परिवार में कई सदस्य होते हैं, उनके लड़के थे, उनकी पत्नी थी, सब अलग विलग हो गए, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। बुजुर्ग जो ब्राह्मण थे वो सोचे कि अब ऐसा है कि यहाँ पे झूठ बोल दे, भाई किसी ने तो देखा नहीं, हमारी और इसकी बीच की बात थी, और वहाँ एक ठाकुर जी की मूर्ति थी। उनके दिमाग में ये था कि अब हम झूठ बोल देंगे तो ये क्या करेगा लड़का। वो बोल दिए, बोले कि जो है ऐसा है, हमने कभी कहा नहीं था कि जो है। अब वो लड़का सोचा कि यार इतना बड़ा तीर्थ घूम करके आए, दुनिया और चारों तरफ से घूम कर आए, और अब कह रहे हैं कि जो है मैंने कहा ही नहीं था कि मैं अपनी लड़की का विवाह इनसे करूंगा। झूठ बोल गए। वो लड़का भी ठान लिया, सोचा यार कि इतना सब दुनिया भर का तीर्थ करके आए हैं और ये अब झूठ बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं जो है पंचायत बुलवाऊंगा। पंचायत में अपनी बात रखी और पंचायत के लोग जो इकट्ठे हुए बोले कि ये बताओ कि तुम्हारे दोनों के अलावा कोई और था। वो कहा हाँ ठाकुर जी थे। तो आओ, वो बूढ़ा खुश हो रहा है कि ठाकुर जी तो कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी सोच कितनी बेहतर है कि वो ठाकुर जी थे, बोलेंगे क्यों नहीं, कहेंगे क्यों नहीं, क्यों नहीं कहेंगे। वो गया एक दिन वृंदावन और वहां जाकर के प्रार्थना किया, दरवाजा खटखटाया, बोला कि ठाकुर जी आपको बोलना होगा, आपको चलना होगा। बहुत देर बाद वो उठे और बोले कि हाँ ठीक है यार, लेकिन हम मूर्ति हैं, कैसे जाएंगे वहाँ। आप बोल रहे हो तो जाओगे क्यों नहीं, जब आप बोल रहे हो तो जाओगे क्यों नहीं, चलोगे, आपको चलना होगा और बताना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम चलते हैं। वो सोचे कि चलेंगे कैसे ये, अब जब चल रहा है, बोला कि जब हम चलेंगे आगे आगे तो आप पीछे पीछे मेरे आना। बोले ठीक है, पर यार हमें पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। कहा ठीक है आप आगे आगे चलो, तो आप आगे आगे चलोगे तो जब मैं चलूंगा तो घुंघरू बजेगी। ठीक है, घुंघरू बज रहा है, धीरे 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 वो आया, और जब वो गांव के पास पहुंचा तो सोचा कि देखने में पता चला आए नहीं है कि ऐसे। उनकी एक शर्त थी, यदि वो पीछे मुड़ करके देखोगे मैं वहीं ठहर जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। अब वो गांव के जैसे ही पास पहुंचे और वहां वो ठहर गए और फिर आगे नहीं बढ़े, तो कहने लगे कि ऐसा है कि जितने तुम्हारे पंचायत के लोग हों सबको बुलाओ, मैं बोलूंगा कि मेरे सामने ये बात हुई थी। तो आपकी सोच आपका परिणाम बता देती है। उसके लिए वो मूर्ति नहीं थी, कहीं न कहीं उसका विश्वास था कि ये बोलेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं होगा। और वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे उनके लिए क्या थे कि मूर्ति है, वो कभी बोलेगी नहीं, ये कोई रिजेक्ट नहीं बोलेगा, कुछ कहेगा नहीं तो हम झूठ भी बोल जाएंगे तो मेरा चल जाएगा।